बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उंगलीमाल का नाम अहिंसक पड़ जाता है। बुद्ध ने उसका जैसा नाम रखा था वो ठीक वैसा ही बन जाता है। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे उंगलीमाल की रक्षा कर रहे हैं? ना जाने कितने लोगों की जानें ली हैं इसने। बुद्ध कहते हैं, अब यह वह उंगलीमाल नहीं है, अब इसका नाम अहिंसक है। अब यह आपकी तरह ही एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसे कोई आदमी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, वह बदल चुका है, बस अब आप लोग उसे पुरानी दृष्टि से देखना बंद कीजिए। यदि वह उंगलीमाल होता तो क्या आप में से किसी को इतना साहस या बल होता कि कोई उसे एक उंगली भी लगा सकता? ये आपका हर वार खाता रहा और क्या इसने आप पर पलटकर वार किया? नहीं ना। क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बहाकर अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए कोई क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरे के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता करे? और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसीलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहाँ आ पहुँचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इतने घने वन में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण चले ना जाएं। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर ये भिक्षु वहाँ से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि वहाँ से व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है, उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये सब सुन बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरा सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्यों को त्यागा है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा
और वो उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वहाँ से चला आया। वह स्त्री कहती है कि हाँ, यह भिक्षु दौड़कर वहाँ आया और अभी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कर कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति कैसे किसी को दुख दे सकता है। यदि ये भिक्षु सच्चे मन का ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुन वे सभी गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और यह सब देखने में हमसे भूल हो गई। लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए होंगे, लेकिन अगर आप एक विचार को मन में लाते हैं